गरम गरम खा लेते थे, वो दांत के नीचे पड़ता था तो बहुत गरम, और ऐसा ही निगल जाते थे। आलू तो हम सब लोगों ने खाया हो, इतना बारीकी निरीक्षण मुंशी प्रेमचंद ही कर सकते हैं। ठंडा हो जाने दें, कई बार तो दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, हालांकि इस कोशिश में कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और ऐसा करने में उनकी आंखों से आंसू आ जाते, पूरा मुंह जल जाता है। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। यीशु पिताजी को ठाकुर की बारात याद आ गई। ये 20 साल पहले किसी ठाकुर की बारात में गया था, और अब ये बताता है, आप उस समय की या समाज की स्थिति देखिए कि 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने पेट भर के खाना खाया था, उसकी स्मृति, उसका याद, मेमोरीज उसके अंदर अभी तक है, क्योंकि उसके बाद उसको पेट भर के खाना नहीं मिला। जिसमें 20 साल पहले वह गया था, उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पेट भर पूड़ियां खिलाई थी, सबको, बड़े छोटे सब ने पूड़ियां खाई थी, असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब मैं क्या बताऊं कि उस भोज का स्वाद क्या था। कोई रोक टोक ना थी, जो चीज मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खिलाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल कचौड़ियां डाल देते, मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखे हुए रोकते, मगर वह दिए जाते। जब सब ने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुख थी, खड़ा हुआ ना जाता था। चट कर जाकर और अपने कम्बल में लेट गया। ऐसा दिल दरियाव ठाकुर, क्या बात है। 20 साल पहले पेट भर के भोजन खाया था, वो भी बारात में गए थे तो लड़की वालों ने खिलाया था। आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने 20 साल में एक बार, 20 साल पहले एक बार पेट भरकर भोजन किया था, और उसके बाद उसको पेट भर के भोजन नहीं मिला है। समाज की स्थिति को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। माधव ने तो अभी तक नहीं खाया, बेचारा मन ही मन स्वाद ले गया। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है, शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद व्यंग करवाते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब किसानों को लूट रहे हैं, वो शादी ब्याह में अब खर्च नहीं करते, लेकिन लूटने में बिल्कुल बराबर चल रहे हैं जैसे पहले लूटते थे। तुमने एक 20 पूरी तो खाई होंगी, माधव ने पूछा है घीसू से। घीसू कहता है 20 से ज्यादा खाई थी। माधव कहता है मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा पक्का था तो तू मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़कर, पांव पेट में डालकर, जैसे दो अजगर गिलटियां मार रहे हों, सो गए हैं। और बुदिया अभी तक करहा रही थी, बुदिया अभी तक चिल्ला रही थी, और वो बाहर ही सो गए। माधव सुबह कोठरी में जाकर देखता है तो उसकी स्त्री ठंडी पड़ गई है, आंखें पथरा गई हैं, सारी देह धूल से लथपथ हुई है, पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा और घीसू के पास पहुंचा, और दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे। पुरानी मर्यादा थी, आसपास के लोग मनाने आए, थोड़ा सा सांत्वना दी, संवेदना दी, और चले गए। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार इनकी सूरत से नफरत करता था, लेकिन क्या कहें, समय ही कुछ ऐसा था कि घिसुआ रोते हुए गिड़गड़ाते हुए बोला, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर पटक कर आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं, माधव की घरवाली रात को गुजर गई है, तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया, मुदा, मुदा मतलब होता है लेकिन, अवधी भाषा का शब्द बनारस तरफ यूज होता है, लेकिन हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ, जो कुछ था सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। अब ये
पैसा मांगने पहुंचा है। देखिए आप, मौके का फायदा उठाया है, रो रो कर पैसे मांग रहे हैं जमींदार से। जमींदार इसकी शकल भी देखना पसंद नहीं करता था। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने वाले काले, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, मुहावरा लगा हुआ है। जी मैं तो आया कह दूं चल दूर हट यहां से, ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल फेंके, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला, उसकी तरफ ताका भी नहीं। जो जमींदार साहब थे दयालु थे, मन में तो बहुत कुछ आ रहा था कि गाली दे दो, भगा दो, लेकिन समय ऐसा था कि नहीं दे सकते थे। 2 रुपए फेंक दिए, बाकी मुंह से कुछ नहीं बोले हैं। अब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो घीसू पूरे बनिए महाजनों के पास पहुंचता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए। अब जब जमींदार साहब 2 रुपए दे देंगे तो गांव के सभी लोग सोचेंगे कि जमींदार साहब ने दिए, तो साहूकार और महाजनों ने कुछ ना कुछ पैसा उनको दिया, और ऐसे करके उनके पास 5 रुपए इकट्ठे हो गए। अब 5 रुपए इकट्ठे होकर दोनों बाजार की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कफन लेना है। 5 रुपए उस समय बहुत हुआ करते थे। आगे सुनिए, बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है। और क्या रखा था, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। हाँ झूठ बोल रहा था, दवा दारू करवा दी, पूरा पैसा चला गया। और यहाँ पर 5 रुपए हैं और कफन की बात चल रही, कफन लेना है। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कहीं इस बजाज की दुकान पर गए, कहीं उसकी दुकान पर गए, तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूते देखे, मगर कोई जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस दैवीय प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुंचे। देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच रहे हैं, पूरे बाजार में घूम लिए, कफन पसंद नहीं आ रहा, और दोनों जैसे बिल्कुल एक ही मस्तिष्क, एक ही उद्देश्य से, पर्पस से जा रहे हो। दोनों का जो मकसद हो वो एक ही हो, और दोनों देवीय प्रेरणा, जैसे किसी ईश्वर की प्रेरणा हुई हो, मधुशाला की ओर टर्न ले लिए, शराब खाने की ओर टर्न ले लिए। और जैसे कि पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना भी आया, चखना, चिप्स वगैरह, स्नैक्स, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कफन के पैसे से शराब पी रहे हैं दोनों। और इनकी अब बात सुनना, शराब पीने के बाद तो अब बात समझ ही गएंगे। कुछ तावातोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। अब अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। वो पश्चाताप की अग्नि में है, इसलिए वो देवताओं को बेवकूफ बनाना चाहता है। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए दे देते हैं, कौन देखता परलोक में किसे मिलता या नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास तो फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कौन है, कहाँ है। तो अब घीसू कहता है, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए थे, बहुत ढूंढा नहीं मिले, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। अब इतने बेशरम हो गए हैं कि कफन के पैसों से शराब पी रहे हैं, और पुत्र से कह रहा है कि कह देंगे गिर गए हैं, झूठ बोल देंगे, और वापस वो फिर दे देंगे हमको पैसे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सिर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों के में सारा सामान बटोर लाया। पूरा 1.5 रुपए और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे। 1.5 रुपए और खर्च हो गए हैं, बस अब लगभग 1-1.5 रुपए बचा होगा। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जैसे जंगल में शेर मतलब बहुत भूखा हो जाता, वैसे ही दोनों पूड़ियों पर गिर पड़े। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। बदनामी और बेशर्मी, गरीबी सब सिखा देती है। और इस चीज को आप सुनेंगे गोदान जब आएगा, वहां पर एक कमेंट्स होगा कि गरीबी सबसे पहले बेशर्मी और बेफिक्री ही सिखाती है। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी
कि जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहीं जाएंगे? यीशु ने भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बात सोचकर आज का आनंद खराब नहीं करना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। यीशु बोला, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या इस दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा। देखो, कफन के पैसों से दारू चल रही है और क्या कह रहे हैं, कफन जरूर मिलेगा। दारू पीने वाली बात है। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता रहा, सितारों की चमक तेज हुई, मधुशाला की रौनक बढ़ती गई। कोई गाता, कोई ढींग मारता, कोई अपने संगी के गले लिपटता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा के जबरदस्ती पिला देता। वहां के वातावरण में एक सूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर के चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते ना मरते हैं। और दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर थमी थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। पहली बार इनकी लाइफ में इनने किसी को पूड़ियां दी हैं, कुछ खाने को दिया है। जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने का गौरव, आनंद और उल्लास इनके जीवन का पहला अनुभव था। पहली बार किसी को दानी बनकर दे रहे थे। बाकी अभी तक तो याचक ही थे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ में, और बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। वह ना बैकुंठ जाएगी तो कहाँ जाएगी? मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के हाथों, दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। क्या वो बैकुंठ जाएंगे? अब यहाँ देखिए, व्यंग कसा है जमींदारों पर, लूटने वाले लोगों पर, जो उस समय के साहूकार, महाजन और जमींदार थे। यीशु कह रहा है कि वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? उसने तो कभी किसी को सताया नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को लूटा नहीं। तो क्या बैकुंठ में वो जाएंगे जो मोटे मोटे लोग खा कर मोटे हो गए हैं, दूसरों का खून चूस रहे हैं और मंदिर में इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें बैकुंठ मिले? वो नहीं जाएंगे। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। मुंशी प्रेमचंद या मनोवैज्ञानिक तरीके से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अस्थिरता मतलब अनकॉन्शियस माइंड नशे की एक पहली विशेषता है। पल पल भर में भाव, फीलिंग्स बदल जाती हैं। यहां भी फीलिंग्स बदल गई। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन से तोड़ दिए उसने। और दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे। यहाँ पर गाना लिखा हुआ है, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। नशे की बात है। वो ठगनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी थीं और वह दोनों अपने दिल में मस्त गाते हुए, दोनों नाचते हुए, उछलते कूदते हुए, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। रह गया तो सिर्फ कथन, रह गया तो सिर्फ कफन। कफन व्यंगात्मक नाम है और उस समय की महाजनी व्यवस्था, किसानों की हालत, इसको प्रदर्शित करती हुई कालजयी रचना है। कालजयी टाइमलेस रचना है। आज भी भारतीय समाज में ऐसे जाने कितने क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी समस्या किसानों को, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को या गरीबों को झेलने पड़ते हैं। आज भी जाने कितने लोगों के फांके होते हैं। आज भी कितने लोग शाम को आलू या ऐसे ही ऊख चौंक कर सो जाते हैं और अपना जीवन इसी प्रकार से निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं दौरे कहानी में अगली कहानी के साथ। सदगति मुंशी प्रेमचंद की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।